Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum, my dear subscribers and watchers. Welcome to my channel Jamila Shaheen TAC Twin Flame Energy Check. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त जमीला शाहीन। अगर आप मेरी वीडियो तक पहली बार आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस टू ट्यून इन माय वीडियो, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड देन इफ़ यू लाइक माय कंटेंट यू मे प्रेस द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड मस्ट hit the bell notification to get my all newest updates. And if you guys are seeking for your personal reading, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग के जो कार्ड्स हैं उनकी सेटिंग आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी। ये डिस्प्ले मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की म्यूचुअल एनर्जीज़ का डिस्प्ले है। सबसे पहले इसमें 2 फ्लाइंग कार्ड्स हैं जो कि निकल कर आए हैं और इन्हीं के गिर्द पूरी आज की रीडिंग चलती हुई दिख रही है। और ये 2 फ्लाइंग कार्ड्स जस्टिस और स्ट्रेंथ के हैं। और एक्चुअली ये फर्स्ट कार्ड जो है जस्टिस का, ये एक्चुअली नेचुरल लॉ का कार्ड है। और नेचुरल लॉ क्या है? ये असल में स्पिरिचुअलिटी का लॉ है जो कि यूनिवर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो जस्टिस के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअलिटी। और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने पर हमारे पास यहाँ कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के। और ये दोनों ही कार्ड इटर्नल हैप्पीनेस के हैं, मींस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और इटर्नल हैप्पीनेस। तो इन एनर्जीज से 2 तरह की प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है। लाइक आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल डे बाय डे स्ट्रेंथन होता जा रहा है। यू गाइज हैव गैदर्ड टू मच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दूसरे ये कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होना दिखा तो रहे हैं बट इट्स जस्ट ऑन अ सरफेस लेवल। डीप स्पिरिचुअलिटी को अभी तक उन्होंने सेंस ही नहीं किया कि एक्चुअली में ट्रू स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने से उनकी लाइफ में कैसा ब्यूटीफुल इम्पैक्ट हो सकता है। दरहकीकत इसी से वो एक इमेंस प्लेयर और इटर्नल हैप्पीनेस अपनी लाइफ में पा सकते हैं, यू नो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ अपने अंदर एक पीस है, एक प्लेयर है। तो गाइज इस रीडिंग में दोनों तरह के लोगों की एनर्जीज जो है वो सेंस हो रही हैं। वो जो बहुत ही इन डेप्थ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनली वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने की जिम्मेदारियों को भी बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और वो खुद को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने इर्द गिर्द वालों को भी हत्तुल इम्कान हर तरह की प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। और दूसरे टाइप के वो लोग जो अपने मामलात में तो ख़ुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं बट दूसरों के मामलात दिखने पे भी वो बोलते नहीं हैं ताकि किसी की नाराज़गी जो है वो मोल ना लेनी पड़े। ऐसे लोग बस सरफेस लेवल पर ही स्पिरिचुअल बने हुए होते हैं। सेम लाइक अगर उनको ये कहा जाए कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, इसीलिए वो लाइफ में किसी भी जगह पर सुकून जो है वो तलाश करते रह जाते हैं, लेकिन उनको कहीं से सुकून नहीं मिलता क्योंकि उनकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स होंगे जिनसे वो ख़ुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। लाइफ के कुछ रूटेड बिलीव्स होंगे उनके जिनमें ख़ुद को वो जकड़े रहते हैं। इवन कुछ थिंकिंग पैटर्न होंगे उनके जिनसे वो खुद नहीं निकल पा रहे। तो इन दोनों ही तरह के लोगों को बैलेंस में आने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी के रियल टेस्ट से इन दोनों ही सेट ऑफ मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स को आशना होना होगा, बिकॉज डिफरेंट पैटर्न्स में बने रहने से भी दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी।
एज एवरीबडी नो, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड मोड में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। और रिमेंबर वन थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा फ्लेक्सिबल मोड में काम करता है। तो माय डियर मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स, आपके लिए 9 ऑफ कप से 10 ऑफ कप की तरफ मूव इसी बैलेंस के ज़रिए बनेगा कि आप अपने तमाम चक्रास पे तवज्जो दें। आपका कौन सा चक्रा अभी भी बाकी है, हील होना या फिर स्ट्रेंथन होना, ताकि आप स्पिरिचुअल लॉ को जस्टिफाई कर सकें और सेल्फ लव करते हुए आंख बंद करते ही डीप ब्रीथ से आप डिवाइन से अपना कनेक्ट बना पाएँ अपनी किसी भी प्रे के लिए। सेल्फ लव की रियल टर्म को समझने की कोशिश कीजिए गाइस। सेल्फ लव ये हरगिज़ नहीं कि आप अपनी खुशी शॉपिंग में तलाश करें, घूमने फिरने में तलाश करें या ख़ुद को बनाने संवारने में तलाश करें। एंड हेलो, रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग दैट स्टॉप डूइंग दैट, बल्कि लाइफ के बाकी तमाम एरियाज़ में भी एक्सेल कीजिए। मेरे कहने का बस ये मतलब है। अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कीजिए और न्यू आइडियाज़ बिल्डअप करने पर काम कीजिए, लोगों को जोड़े रखने पे काम कीजिए, खुद को खुद खुश रखने पे काम कीजिए। इवन ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इन एनी केस। खुद को माफ़ करें एज वेल एज लोगों को माफ़ करें। खुद को तकलीफ़ से बचाएं, दूसरों के लिए भी तकलीफ़ का बायस ना बने। ना तो खुद जेलस हों कि आपकी सोल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए, बल्कि अपने जेलस काइंड ऑफ एटीट्यूड से दूसरों को भी सेफ रखें। ना हसद खुद करें और बल्कि अपने हसद से दूसरों को भी महफूज रखें। सेल्फ सफिशिएंट पर्सन बनिए गाइस। You be your own hero and your own favorite with these spiritual kind of qualities. Like रात सोने से पहले आपके पास कम से कम 20 तो ऐसी खुशियाँ होनी चाहिए, 10 अपने लिए और 10 दूसरों के लिए, जहाँ आपने खुद को और दूसरों को एडमायर और रिलीज़ किया हो और आप डिवाइन के सामने खुद को सुरखरू समझें और इस धरती पे आने का मकसद पूरा हो आपका। ऐसी ही तमाम खूबियों को खुद में बिल्डअप करके खुद से प्यार करने की मिसाल कायम कीजिए गाइस, ताकि आप खुद से कह सकें, यू आर द बेस्ट, यू आर द वन, नो वन लाइक यू, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ लव। और ऐसी ही पॉजिटिव कंपटीशन में ख़ुद को हमेशा बनाए रखिए कि अच्छाइयों में सबकत ले जाने की आपकी हैबिट आपके सबकॉन्शियस लेवल में इतनी पुख्ता हो जाए कि आपको अच्छाई और बुराई में डिफ़ाइन करने की बिल्कुल भी एफर्ट ना करनी पड़े। तब आपको 10 ऑफ कप वाली प्लेयरेबल लाइफ और इटर्नल हैप्पीनेस मिलती है। यहाँ ये नेक्स्ट 2 कार्ड्स, द हेरोफेंट एंड द स्टार की एनर्जीज़ भी आपकी तवज्जो इसी तरफ दिला रही है कि थिंक ट्वाइस माय डियर फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स, बिकॉज ऑल द क्वालिटीज़ आर विद इन यू, डोंट फाइंड इट एल्सवेयर। यू मस्ट बी लिव लाइवली, जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ। अगर आपने किसी भी वे में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ख़ुद को, तो गो and socialize with your friends, family and your loved ones, because right after Hermit, the star card is also talking about that you are the star here, you are being the star। आपके अंदर ही बहुत सारे टैलेंट्स हैं, just open up and recognize yourself। अपने आप से क्यों छुप रहे हो आप, या अपने आप को क्यों छुपा रखा है आपने? जस्ट कम ऑन द स्टेज एंड टेल टू द वर्ल्ड दैट कि इन्हीं तमाम ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ के साथ आपको डिवाइन ने पैदा किया है। इसके बाद आप पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और अपने तमाम ड्रीम्स को फुलफ़िल करेंगे। तो आई एम श्योर गाइस, आपका कोई ड्रीम रहा होगा, कोई ऐसी ख्वाहिश ज़रूर होगी
जो कि आपने अधूरी छोड़ दी होगी, इवन उस ख्वाहिश को चेज़ करना ही छोड़ दिया होगा, जबकि हो सकता है वो आपका एक डीपेस्ट लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर रहा हो और आपने अपनी ही बनाई हुई कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जो कि इन नेक्स्ट कार्ड्स में 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में दिख रहा है कि आपने उन डिज़ायर्स को यूं ही छोड़ दिया है। बहुत सारे टैलेंट्स और स्किल्स के बावजूद आप उन पे काम नहीं कर रहे हो, बार बार एक ओल्ड पैटर्न में चलने लगते हो। ये द हेरोफेंट एंड मैजिशियन का कार्ड बताता है आपके इन ड्रीम्स और डिज़ायर्स की तमाम टूल्स और आइडियाज़ का भंडार है आपके पास, एक ख़जाना पड़ा है आप में। इवन इस मैजिशियन की तरफ तो देखिए ज़रा कि तमाम तर टूल्स हैं इसके पास, यानी कि आपके पास तमाम तर टूल हैं। आपके पास बस कमी है तो एक पेज ऑफ वैंड जैसे पैशन की। एक पेज में बच्चे की सी एनर्जी होती है गाइस, फुल ऑफ पैशन होता है वो। तो आपको अगेन एक चाइल्डिश एनर्जी ख़ुद में बिल्ड करने की ज़रूरत है और ये एनर्जी आपके हार्ट चक्रा पे काम करने से बिल्ड होगी, जो कि ब्लॉक है इस वक्त। तो अपने हार्ट चक्रा को ट्रू सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी से भर दीजिए, अपने ही बनाए हुए असूलों के प्रिजन से ख़ुद को आज़ाद कर दीजिए गाइस, और उसे नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग चलने दीजिए और नेचर के अकॉर्डिंग चलते हुए अपने तमाम तर टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। और उन टूल्स में पेज ऑफ वैंड की पैशनेट एनर्जीज भी शामिल हैं, तो इनको भी ख़ुद में ज़रूर बिल्डअप कीजिए और अपने इस लॉन्ग अवेटेड ड्रीम की फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़िए। तो ये रीडिंग क्योंकि म्यूचुअल की गई है, तो मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स जो भी इन एनर्जीज में है, जस्ट ओपन अप एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू गाइज। तभी ये ब्यूटीफुल सा इम्पैक्ट आप दोनों पर आएगा, दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर पाओगे और दोनों ही अपनी लाइफ में कम बैक कर सकोगे और अपनी इनर बैटल से बाहर आ सकोगे। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अल्लाह निगहबान।